अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहारत के मसाइल के सिलसिले में हमारा जो आज का लेसन है उसमें हमारा उन्वान है रास्ते और साए की जगह में रफ़ाए हाजत करना मना है। क्योंकि हम तहारत के मसाइल में रफ़ाए हाजत के मसाइल बयान कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में रफ़ाए हाजत के लिए रास्ते में करना मना है और साए वाली जगह में करना मना है। देखिए, रास्ते में से हर तरह के लोगों का गुजर होता है और रास्ते में से अगर गंदगी पड़ी होगी तो लोगों को तकलीफ होगी। इस वजह से ऐसी काम के लिए कभी भी रास्ते का इंतखाब ना किया जाए, यानी रास्ते में गंदगी नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 क्या कि साए वाली जगह में भी रफ़ाए हाजत करने से हमारे दीन में मना है। उसकी वजह यह है कि देखिए, अगर कोई शख्स सफर कर रहा है, थकान हो गई, जरा सस्ताना है, लेटना है, बैठना है, खाना खाना है, थोड़ा आराम करना है, नमाज पढ़नी है, तो अमूमन लोग सफर की हालत में साए वाली जगह तलाश करते हैं। तो अगर साए वाली जगह को लोगों ने रफ़ाए हाजत कर करके गंदा कर दिया होगा तो फिर साए वाली जगह तो काम की ना रहेगी ना। और साए वाली जगह से बेहतरीन काम तभी लिया जा सकता है कि जब वो पाक साफ हो। तो इसी हिकमत को सामने रखते हुए हमारे दीन में ये मना है कि आप रास्ते में भी रफ़ाए हाजत ना करें और साए वाली जगह में भी रफ़ाए हाजत ना करें। इस सिलसिले में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, लानत के 2 कामों से बचो। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, लानत के वो 2 काम कौन कौन से हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की गुजरगाह और सायादार जगह पर रफ़ाए हाजत करना लानत के कामों में से है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये दोनों काम लानत वाले काम हैं, तो इससे आपको, मुझे, हम सबको बचना है और इल्म की ये बात आगे भी बढ़ानी है कि इससे हमें सबक क्या मिलता है। सबक ये मिलता है कि रास्तों को साफ सुथरा रखिए और सायादार जगहों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए और रफ़ाए हाजत भी ऐसी जगहों पर नहीं करनी चाहिए, यानी कि रास्ते का तकद्दुस मिलता है हमें इस अमल से और सायादार जगह का तकद्दुस समझ में आता है, ताकि वो इबादत के लिए, नमाज के लिए, सस्ताने के लिए, आराम के लिए, मुसाफिरों के लिए जगह पाक साफ रहे। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे ये अमल करने वाला बनाए। इसी सिलसिले में आगे तहारत के मसाइल में, चूंकि अगला हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो रफ़ाए हाजत के मसाइल पर हो रहा है, तो इसी सिलसिले में अगला हमारा टॉपिक है, इस्तिंजा करने के लिए मिट्टी के कम अज कम 3 ढेले या पानी इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी में मजीद तफसील में जाऊं तो आपको ये भी बताती चलूं कि गोबर और हड्डी से इस्तिंजा करना मना है। यानी कि देखिए, बाज हमारे जो गांव के इलाके होते हैं या कहीं ऐसे इलाके होते हैं कि जहां इंसान किसी ऐसी जगह पे होता है कि जहां पानी मयस्सर नहीं होता और उसने रफ़ाए हाजत के बाद अपनी तहारत लेनी है, तो तहारत लेने के लिए पानी मयस्सर नहीं है, तो वो मिट्टी के ढेले उठाए और उससे अपने जिस्म को साफ करे और तहारत हासिल करे। उसके लिए फिर ये हुक्म है कि 3 ढेले काफी हैं। या फिर पहली बात तो यह है कि पानी इस्तेमाल करे, और अगर पानी नहीं हो तो कम से कम 3 मरतबा अपने जिस्म को 3 मट्टी के ढेलों से साफ करे, तो फिर उसको तहारत हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन अगली बात भी बताती चलूं कि गोबर और हड्डी, कि अगर कहीं गांव में है, किसी सफर में है, किसी जगह में है और वहां पानी नहीं है, तो आप गोबर से और हड्डी से इस्तिंजा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले जाते तो मैं और मेरी उम्र का एक दूसरा लड़का पानी का लोटा और बर्छी उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ाए हाजत के बाद पानी से तहारत करते। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। और हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने से कहा गया, अज़राह तमस्खुर कहा गया कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तुम्हें हर चीज की तालीम दी है, हत्ता के पेशाब और पखाने की भी। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हाँ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रफ़ाए हाजत करते वक्त
قبلے کی طرف منہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور استنجا کرتے وقت دایاں ہاتھ استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور 3 پتھروں سے کم میں استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، نیز ہمیں گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی حضرت سلمان فارسی جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے تھے تو کسی نے ان سے مذاق کیا کہ آپ کے نبی تو ان باتوں کی بھی تعلیم دیتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، ہمارے نبی ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، ہمیں طہارت حاصل کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے بھی دوسروں کو طہارت کے طریقے سکھانے ہیں اور سکھانے چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔